गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ चुके हैं हॉर्मोन्स इन एनिमल्स में। देखो ये सेक्शन बहुत छोटा है और इसको मैं पढ़ाऊँगी तो ये 10 to 12 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा। लाइन बाय लाइन्स पढ़ना चाहो चाहे कैसे भी पढ़ना चाहो, पढ़ना वही है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो फिर भी मैं पढ़ाती हूँ। हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स। देखो जो भी इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन होती है एनिमल्स में वो किस फॉर्म में होती है, केमिकल या हार्मोनल फॉर्म में। अगर एनिमल फिर बोलता है क्या करेंगे एनिमल अगर उनको स्केरी सिचुएशन को हैंडल करना हो, अगर उनको प्रिपेयर करना हो, चाहे अपने आप को फाइटिंग या फिर रनिंग अवे करने के लिए, मतलब जब भी स्कैरी सिचुएशन आए तो या फिर वो भागेंगे या फिर उससे लड़ेंगे, तो उस चीज़ के लिए उनको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और खुद को प्रिपेयर करने के लिए उनको लॉट्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो कंट्रोल वे में इस्तेमाल हो। तो अलग अलग टिश्यूज़ इस दौरान अलग अलग काम कर रहे होंगे, बट एक साथ एक इंटीग्रेटेड मैनर में, एक यूनिटी मैनर में कर रहे होंगे सो दैट आपकी नीड फुलफिल हो। जैसे अगर आपको फियर लग रहा है, डर लग रहा है, फाइट करना है, तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अच्छा सा खाना खाओगे, आपकी हार्ट बीट रेज होगी, आपकी ब्रीदिंग रेट अच्छी होगी कि आपको अच्छा खासा खाना मिले। तो रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पंपिंग हर चीज़ चल रही है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे बस बताया जा रहा है कि कोई भी चीज़ का प्रिपरेशन किसी भी काम को आसान कर देता है टू डू इन द नियरर फ्यूचर। ठीक है, इसीलिए अगर बॉडी डिज़ाइन हुआ ही है ऐसा कि मसल सेल इन्फॉर्मेशन दे नर्व को, नर्व इन्फॉर्मेशन दे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, फिर वो इन्फॉर्मेशन लेके आए, फिर मसल्स को दे, फिर वो रिस्पॉन्स बैक करे, तो ये कोऑर्डिनेशन के बिना और कंट्रोल मैनर में मैनेज के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होता हर एक टिश्यूज़ में तो आज शायद हमारे बॉडी में इतना जल्दी क्विक रिस्पॉन्स और इतना इंटेलिजेंसी कभी नहीं होता ह्यूमन बींग्स में। दूसरी तरफ तो अगर केमिकल सिग्नल्स को हर एक सेल तक पहुंचाना हो तो हमें बहुत सारे रेंजिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, और ये सिर्फ किस में डन होता है, एंड मेनी एनिमल्स में, और साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स में भी जो हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एड्रेनालाइन एक ऐसा हार्मोन है जो एड्रेनल ग्लैंड रिलीज़ करता है, और एड्रेनालाइन डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होती है और अलग अलग सेल तक कैरिड की जाती है। और एड्रेनालाइन तभी सिक्रीट होती है जब फियर एंड फाइट की कंडीशन आती है, जिससे आपकी हार्ट बीट तेज होती है, फिर स्किन रिड्यूस होता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड अराउंड द स्मॉल आर्टरीज ऑफ दिस ऑर्गेन्स। तुम्हारा जो ब्लड है वो डाइवर्ट्स होता है स्केलेटल मसल्स में, साथ ही साथ ब्रीदिंग रेट बढ़ती है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिव मसल्स। ये सब चीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि एड्रेनालाइन रिलीज हुआ है, क्योंकि तुम्हारी नीड है ये सब, जिसको फुलफिल करने के लिए एड्रेनालाइन हर एक ऑर्गेनल्स का फंक्शनिंग रेट को बढ़ाया है, जिससे तुमको अच्छा खासा एनर्जी मिल पाए। साथ ही साथ यहाँ पे इसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट कर रही है। दो टाइप की होती है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है तब जब एक्सोक्राइन एक्चुअली तब ये सिक्रेट करती है एंजाइम्स को डायरेक्टली डक्ट्स में, किस में, डक्ट्स में रिलीज़ करती है, बट इंडोक्राइन हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं और वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तुमने प्लांट में पढ़ा हॉर्मोन्स के बारे में, एब्सिसिक जिबर्लिन एंड जिबर्लिन, फिर जिबर्लिन पढ़ा, एब्सिसिक एसिड पढ़ा और काइटोनिन पढ़ा, या साइटोनिन जो बोलो उसको। ये सारे क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, एक उनमें से ग्रोथ इनिबिटर है। लेकिन जो प्लांट में क्या हो रहा है, डायरेक्शनल ग्रोथ होती है। कैसे? डायरेक्शनल ग्रोथ का मतलब है लाइट जो है, लाइट की तरफ उसकी सूट ग्रो होती है ना, लाइट की तरफ उसकी सूट की ग्रोथ होती है, वाइल ग्रेविटी की तरफ उसकी रूट की ग्रोथ होती है। बट ऐसी ग्रोथ एनिमल्स में नहीं होती है, एनिमल्स में कोई डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं होती है, पहली बात। ठीक है, तो ये एनिमल्स जो है ये एक से ज़्यादा डायरेक्शन पे ग्रोथ करते हैं, नॉट ऑन द डिपेंडिंग ऑन द लाइट और ग्रेविटी। ठीक है, बल्कि ये जो है एनिमल्स जो है वो प्लांट की तरह हर जगह या फिर कंट्रोल प्लेसेस में क्या होती है, इनकी हर बॉडी पार्ट्स डेवलप्ड होती है। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं है, कोई कंट्रोल प्लेसेस नहीं है। लीफ को कहीं भी उगना है वो कहीं भी उग जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लेसेस नहीं है, लीफ को कहीं भी उगना है वो कहीं भी उग जाएंगे। बट हमारी फिंगर्स हाथ के अलावा मुंह पे नहीं ना उगेगी,
वो तो हमें हेल्प नहीं करेगी, इसलिए हमारी हर एक बॉडी पार्ट्स मेंटेन करना ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हॉर्मोन्स पे। यहाँ सारे हॉर्मोन्स समझा देती हूँ, नीचे उनको लिख के अंडरलाइन कर देती हूँ कौन कहाँ है। देखो, हाइपोथैलेमस क्या बोलता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये किसको अलाउ करता है सिक्रीट करो हार्मोन, पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी खुद ही मास्टर ऑफ ग्लैंड है। ये सारे ग्लैंड्स को इन्फॉर्मेशन देता है कि तुमको अब निकलना है, तुमको अब रुकना है, तुमको इतना सिक्रीट करना है। ये खुद एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो जाए तो डॉर्फिज्म क्रिएट करता है चिल्ड्रन में, और अगर ज़्यादा हो जाए तो जाइंटिज्म। ठीक है, पाइनल ग्लैंड जो होता है वो 24 आवर्स की रेगुलेशन करता है। तुमको जब नींद आती है रात में, वो भी इतने ड्यूरेशन की, सुबह तुम उठ के फ्रेश रखते हो, ये सारी चीज़ तुम्हारे दिमाग में कौन फिट करता है, दैट इज़ द पाइनल ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड Ca++ की सिंथेसिस करता है। थाइमस वो ग्लैंड होता है जो एज के साथ इसकी साइज घटती है। क्यों? क्योंकि ये इम्यूनिटी देता है, इसीलिए बोलते हैं ना एज के साथ इम्यूनिटी घटती है, क्योंकि थाइमस की साइज घटती है। थायराइड ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो थायरोक्सिन रिलीज करता है आयोडीन के प्रेजेंस में। जब आयोडीन की मात्रा सफिशिएंट हो तब जाके थायरोक्सिन रिलीज होता है अच्छी मात्रा में, और अगर थायरोक्सिन की कमी हो गई तो ग्वाइटर होने की चांस होती है। और ग्वाइटर का सिम्टम्स है स्वेलन ऑन द नेक। एड्रेनल, हमने पढ़ा एड्रेनालाइन रिलीज करता है। पेनक्रियाज 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं, बीटा सेल और अल्फा सेल। और बीटा सेल ग्लाइकोजन, अल्फा सेल ग्लाइकोजन रिलीज करता है, और बीटा सेल क्या रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है, और दोनों मिलकर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। जब भी ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रीट करके उसकी मात्रा घटाता है, और अल्फा सेल जब भी ब्लड सेल में शुगर लेवल घट जाती है तब ये ग्लाइकोजन रिलीज करके और इंसुलिन की मात्रा घटा करके उसका ट्रीटमेंट करता है। एक और हार्मोन जो दोनों मेल और फीमेल में अलग होता है, दैट इज मेल में टेस्टिस जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, और फीमेल में ओवेरी जो ओएस्ट्रोजन रिलीज करता है। ये इनकी प्यूबर्टिक एज में रिलीज होती है 10-12 ईयर्स के बाद, जिसमें फीमेल में मेंस्ट्रुएशनल साइकिल वो लोग क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है। ब्रेस्ट साइज में इंक्रीजमेंट एक्सपीरियंस करती है। हेयर ग्रोथ इन द प्यूबिक एरिया, आर्म्स एंड द बॉडी पार्ट्स, और ये चीज़ मेल में भी होता है। दोनों की पिच चेंज होती है। ये एडल्शन एज की क्या है, एडल्शन एज की ट्रायल है, जिससे आपको पता चलता है कि आप एक अडल्ट एज में घुस चुके हो। ठीक है, देख लो यहाँ पे आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है थायरोक्सिन के रिलीज करने के लिए। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड इन द रिलीजिंग और इन द सिंथेसिस ऑफ क्या, थायरोक्सिन, क्योंकि थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का मेटाबॉलिज्म करता है, और साथ ही साथ बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ। एंड इवन इसकी डिफिशियंसी से ग्वाइटर होता है, और जिसका सिम्टम्स है स्वेलन नेक। कभी कभी जो है कुछ लोग छोटे हो जाते हैं जिसको डॉर्फ बोलते हैं, और कुछ लोग बहुत बड़े हो जाते हैं जिसको गग्नाट्स जायंट बोलते हैं। ठीक है, ये जिनमें छोटे हो जाते हैं उस डिजीज़ को डॉर्फिज्म बोलते हैं, और जिनमें बड़े हो जाते हैं उस डिजीज़ को गिग्नाटिज्म बोलते हैं। ये होता है क्यों, ग्रोथ हार्मोन के कारण जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी को कराता है। उसके बाद 10-12 ईयर्स ऑफ एज पे कुछ प्यूबर्टिक हार्मोनल रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड ओएस्ट्रोजन इन फीमेल। फिर क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए पेनक्रियाज सिक्रीशन करता है, और पेनक्रियाज जो है वो अगर सफिशिएंट अमाउंट पे सिक्रेट नहीं कर रहा है तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा और वो हार्मफुल इफेक्ट कराएगा। इसलिए सफिशिएंट या प्रिसाइज अमाउंट में ब्लड शुगर लेवल सिक्रीट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एंड वी नीड अ मैकेनिज्म थ्रू विच दिस इज डन, और हमें एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है जिससे ये हो। जो टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। इसलिए टाइमिंग एंड अमाउंट और इवन प्रिसाइज अमाउंट में रिलीज सब चीज़ मेंटेन होता है, और किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मास्टर ऑफ ग्लैंड होते हैं। अगर इंसुलिन की मात्रा मतलब अगर शुगर लेवल की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ गई तो इंसुलिन चाहिए, तो बीटा सेल रिलीज करेगा कौन, पेनक्रियाज। और अगर शुगर लेवल की मात्रा घट जाए तो बीटा सेल नहीं होके अल्फा सेल रिलीज होगा, जो ग्लाइकोजन रिलीज करके इंसुलिन की मात्रा घटाएगा। तो इन दिस वे पूरे प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, कैसे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम और साथ ही साथ हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, मिलजुल करके ये सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो हमारे बॉडी में इतनी खूबसूरती से भगवान ने इतनी अच्छी देन दी है, प्लीज़ रिस्पेक्ट फॉर इट। टॉक्सिक चीज़ें पी करके इसको बर्बाद मत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।